नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या म्यूचुअल फंड से बेहतर और बाजार की गिरावट से ज्यादा सुरक्षित ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है? आज हम भारत में निवेश की एक बिल्कुल नई कैटेगरी को समझने जा रहे हैं। एक ऐसी कैटेगरी जो खास तौर पर आज के दौर के निवेशकों के लिए ही बनाई गई है। अगर आप भी एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इस उतार चढ़ाव वाले बाजार में बेहतर रिटर्न ढूंढ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। देखिए, आज निवेशकों के सामने एक बड़ी चुनौती है। ग्रोथ कैसे हासिल करें और साथ ही अपने निवेश को बड़े नुकसान से कैसे बचाएं। आज हम इसी के एक नए समाधान की पड़ताल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर वो कौन सी समस्या है जिसे हल करने की जरूरत आन पड़ी। देखिए, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ना दो छोर हैं। एक तरफ है हमारे सिंपल म्यूचुअल फंड्स, जो बहुत आसान है, कोई भी उनमें इन्वेस्ट कर सकता है। और दूसरी तरफ हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी AIFs, जो बहुत कॉम्प्लेक्स, महंगे और ज़्यादातर लोगों की पहुंच से एकदम बाहर हैं। इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप था, एक खाली जगह जहां कई निवेशक फिट ही नहीं हो पा रहे थे। और बस इसी गैप को भरने के लिए रेगुलेटर सेबी ने एक नया सॉल्यूशन पेश किया है। कह सकते हैं कि एक नया ब्रिज बनाया गया है जो इन दोनों दुनियाओं को आपस में जोड़ता है। तो मिलिए स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड यानी SIF से। ये फंड्स की एक एकदम नई कैटेगरी है जो आपको AIF जैसी फ्लेक्सिबिलिटी देती है, मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करने की आज़ादी, लेकिन म्यूचुअल फंड जैसी ट्रांसपेरेंसी और नियमों के साथ। तो सीधी सी बात यह है कि ये दोनों दुनियाओं की सबसे अच्छी चीज़ों को एक साथ ले आता है, जो इसे एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाता है। तो ये AIFs असल में फिट कहाँ होते हैं? अगर हम देखें तो ट्रांसपेरेंसी के मामले में ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स की तरह ही हैं, यानी सब कुछ साफ साफ। फ्लेक्सिबिलिटी में ये म्यूचुअल फंड से कहीं बेहतर हैं, जिससे इन्हें मार्केट की अलग अलग सिचुएशन में एडजस्ट करने में मदद मिलती है। और जहां तक पहुंच की बात है, तो देखिए, म्यूचुअल फंड तो सबके लिए हैं और AIFs के लिए कम से कम 1 करोड़ चाहिए। SIFs यहां 10 लाख रुपए के मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ एक बीच का रास्ता देते हैं। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई। इस कॉन्सेप्ट को एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। हम बात करेंगे ITI म्यूचुअल फंड के नए डिविनिटी फंड की, जो भारत के पहले कुछ SIFs में से एक है। तो यहाँ इस फंड की कुछ खास बातें हैं। इसका मकसद क्या है? लंबे समय में पैसा बनाना, लेकिन साथ ही रिस्क को भी कम रखना। ये एक हाइब्रिड इक्विटी स्कीम है, मतलब ज्यादातर पैसा इक्विटी में ही लगता है। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें शॉर्ट पोजीशन लेने की भी छूट है। अब ये क्या है, इसके बारे में हम आगे और जानेंगे। जैसा कि हमने पहले देखा, इसमें कम से कम 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि ये फंड उन क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स या HNIs यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए है, जो थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को समझते हैं और उनका फायदा उठाना चाहते हैं। तो ठीक है, अगर ये फंड एक बड़े इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स के लिए है, तो आखिर वो कौन सी खास स्ट्रैटेजी है जिसमें वो पैसा लगा रहे हैं? चलिए इसके कोर गेम प्लान को समझते हैं। इसकी स्ट्रैटेजी के 2 मेन हिस्से हैं। पहला, गो लॉन्ग। इसका सीधा सा मतलब है उन कंपनियों के शेयर्स खरीदना जिनके भविष्य में बढ़ने की उम्मीद है। ये तो वह ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट। दूसरा, गो शॉर्ट। ये वो हिस्सा है जो इसे खास बनाता है। यहां फंड उन सेक्टर्स या इंडेक्स के गिरने पर पैसा लगाता है जो उसे ओवर वैल्यूड लगते हैं। ये एक तरह से आपके पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस है, जो मार्केट गिरने पर आपको बचाता है। और इस 2 तरफा स्ट्रैटेजी का एक सीधा साधा लक्ष्य है। जब बाजार ऊपर जा रहा हो तो अच्छा रिटर्न कमाओ, और जब बाजार गिरे तो अपने पोर्टफोलियो को बड़े नुकसान से कुशन करो, यानी बचाओ। अब ये स्ट्रैटेजी असल में काम करती है या नहीं, इसका एक बहुत पावरफुल उदाहरण 2020 के कोविड क्रैश में दिखता है। जब निफ्टी 50 करीब 38% गिरा था, इस फंड की स्ट्रैटेजी के बैक टेस्टेड नतीजों ने सिर्फ 12% की गिरावट दिखाई। ये गिरावट से बचाने की क्षमता का एक मजबूत सबूत है। और अगर हम पिछले 7 सालों के हाइपोथेटिकल डेटा पर नजर डालें, मतलब ये देखें कि अगर ये स्ट्रैटेजी पहले से होती तो कैसा परफॉर्म करती, तो इसने निफ्टी से बेहतर रिटर्न दिया, वो भी कम रिस्क के साथ। ये जो 1.2 का शॉर्प रेशियो आप देख रहे हैं, वो यही बताता है कि लिए गए रिस्क के बदले रिटर्न काफी बेहतर था। आसान शब्दों में कहें तो ये ज्यादा स्मार्ट रिटर्न दे रहा था। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। हमने देख लिया कि ये क्या है और कैसे काम करता है, लेकिन क्या ये किसी के अपने पोर्टफोलियो के लिए सही है? हर इन्वेस्टमेंट की तरह इसमें भी रिस्क है, बिल्कुल है। अगर बाजार लगातार तेजी से बढ़ता ही चला गया तो शॉर्ट पोजीशन में नुकसान हो सकता है। हो सकता है मैनेजर की टाइमिंग गलत हो जाए, जिससे रिटर्न पर असर पड़े। और क्योंकि एक नई कैटेगरी है,
तो इसकी लिक्विडिटी, मतलब इसे कितनी आसानी से खरीदा या बेचा जा सकता है, वो अभी पूरी तरह से टेस्टेड नहीं है। फंड मैनेजर राजेश भाटिया का ये कोट इस फंड की फिलॉसफी को एकदम सटीक तरीके से बताता है। फोकस सिर्फ रिटर्न्स बनाने पर नहीं है, बल्कि आपकी कैपिटल को बचाने पर भी है। ये उन निवेशकों के लिए है जो स्थिरता को ज्यादा महत्व देते हैं। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और समझते हैं कि SIFs का पूरे भारतीय इन्वेस्टमेंट मार्केट के लिए क्या मतलब है। ITMF के सीईओ का ये कहना बिल्कुल सही है। SIFs एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन पेश करते हैं। एक तरफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी की पावर और दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड का भरोसेमंद और ट्रांसपेरेंट ढांचा। SIFs के आने से बाजार में 3 बड़े बदलाव आ रहे हैं। पहला, ये छोटी और मीडियम साइज की एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को भी बड़े प्लेयर्स के साथ कॉम्पीट करने और नए इनोवेशन लाने का मौका दे रहा है। दूसरा, ये HNI निवेशकों की उस मांग को पूरा कर रहा है जिन्हें ट्रांसपेरेंट और रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स चाहिए। और तीसरा, ये भारतीय बाजार को और ज़्यादा स्मार्ट और मैच्योर बना रहा है, जिससे हम जैसे निवेशकों को बेहतर विकल्प मिल रहे हैं। तो हम आज के विश्लेषण के आखिर में आपको इसी सवाल के साथ छोड़ते हैं कि क्या SIFs वो चाबी हैं जो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगी? क्या ये सही मायनों में इन्वेस्टमेंट का लोकतंत्रीकरण करेगा? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये निश्चित रूप से भारतीय इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक बहुत ही रोमांचक शुरुआत है।